नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। लगता है सरकार का फजीहत से एक अलग नाता जुड़ गया है। शायद इसीलिए एक के बाद एक सरकार को अदालत से फटकार के साथ साथ झटके भी मिल रहे हैं। फरमान पर फजीहत। जी हां, सरकार ने एक फरमान सुनाते हुए आज से करीब 10 महीने पहले महिला आयोग की उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया था, आपको याद होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले को आज हाईकोर्ट में करारा झटका लगा है, जिसके बाद सरकार के फरमान पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर उस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आवाज तेज कर दीजिए। हर मुद्दे पर फजीहत झेल रही सरकार लगता है अब फटकार सुनने की आदी हो गई है। कभी सूखा, कभी जाट आंदोलन और अब महिला आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का मामला। महिला आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के फैसले पर सरकार को एक बार फिर कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द करते हुए दोनों पदाधिकारियों को बहाल कर दिया है। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका। महिला आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बर्खास्तगी का फैसला रद्द। दरअसल खट्टर सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष कमलेश पांचाल, उपाध्यक्ष सुमन दहिया को पदों से बर्खास्त कर दिया था। पांचाल और दहिया ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पांचाल ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि पूर्व सरकार ने आयोग गठन किए बिना ही दोनों को नियुक्ति दे दी, जो गलत है। हाईकोर्ट ने ये जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन डिसबैंड कर दी थी, इन्होंने जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को डिसमिस कर दिया था, उसमें उनकी जो कर्टेलमेंट ऑफ टेन्योर करी गई थी उसको वॉश कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, उसको गलत बताया गया है। साथ ही ये बोला है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको इमीडिएटली रीइंस्टेट करा जाए। देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो अभी टीवी के माध्यम से ही हमें पता चला है और अभी इसकी जो फैसले की कॉपी हमें नहीं मिली है। निश्चित रूप से जो फैसले की जब कॉपी हम लोग पढ़ेंगे और इस पर लीगल राय लेकर अगला कदम उठाया जाएगा और अपने सरकार अपने स्टैंड पर यथावत रहेगी और निश्चित रूप से हम आगे इसकी अपील करेंगे। लेकिन 10 महीने पहले हरियाणा सरकार के इस फैसले पर अब हाईकोर्ट के आदेश ने पानी फेर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का फैसला क्यों लिया। जग जाहिर है कि रोहतक छेड़छाड़ मामले और गुड़गांव में एक महिला से रेप और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया था। तो क्या सरकार को महिला आयोग की सख्ती रास नहीं आई? महिला आयोग के अध्यक्ष से लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार पर इस मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए। तो क्या सरकार के इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक मकसद छुपा था? क्या सरकार महिला आयोग में अपनों की एंट्री करवाना चाहती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के खास मेहमान हमारे साथ खुद पूर्व उपाध्यक्ष सुमन दहिया इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। उनसे हम बातचीत कर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हरियाणा न्यूज में। जो फटकार लगाई गई है कोर्ट की तरफ से, क्या थोड़ी राहत महसूस कर रही हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो राहत की सांस है वो हमें नहीं, पूरे हरियाणा की महिलाओं के अंदर आई है। और जो किसी न किसी कारणवश, जो भी कारण सरकार के रहे हों, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगी कि नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो हरियाणा की महिलाओं का हुआ। पिछले 10 महीने के दौरान फिर भी पीड़िताएं
हमारे पास आती रही, शिकायतें लेकर आती रही, परंतु क्योंकि आयोग उस समय जो है निष्कासित के तौर पे चल रहा था, वहां पर काम नहीं चल रहा था, तो उसका बहुत बड़ा लॉस महिलाओं को उठाना पड़ा। तो मैं आज ये कहूंगी कि जो माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, ये हरियाणा की महिलाओं की जीत है, उनके विश्वास की जीत है, उनके हकों की जीत है, उनके अधिकारों की जीत है। जी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे मसले पर स्टैंड लिया गया, राजनीति इस पर की गई, सुमन जी? देखिए, ये तो सरकार ही जाने की राजनीति क्या थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने कभी भी इस पद पर बैठे हुए कभी राजनीति नहीं की, और ना ही जितना 1.25 साल का टेन्योर हमारा जो रहा उसमें बहुत ही ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ अपने पद की जिम्मेवारी को समझते हुए महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए हमने लड़ाई लड़ी। आज उसके लिए हम पूरा सीना तान के ये कह सकते हैं कि एक ईमानदारी की हमने एक मिसाल कायम की थी। अगर वो रास नहीं आती तो मैं कहती हूँ इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पार्टियां ही सब कुछ नहीं होती। राजनीतिक पार्टी ये एक संवैधानिक पद है, और बतौर वकील हम इस बात को, अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझते हैं कि हमने इस पद पर बैठते हुए कभी भी राजनीति नहीं की है, तो सरकारों को भी राजनीति इन पदों के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए, एक बहुत खास बात आपने कही भी, सवाल भी उसी में था, जवाब भी उसी में था। सख्ती रास नहीं आई, ईमानदारी, जो आपने कहा कि महिला आयोग ने पूरी सख्ती के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। जहां पर आपको लगा कि महिलाओं के मामले में सरकार की तरफ से चूक हुई है, वहां पर आपने उंगली खड़ी की सरकार के उन कामों पर, कृत्यों पर। ये सख्ती शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई सरकार, लगता है आपको? देखिए, बर्दाश्त तो मेरे ख्याल से ना करने की कोई वजह ये नहीं थी, क्योंकि जो भी काम था वो महिलाओं के हित का काम था, और जहां महिला का हित आता है वहीं कमीशन का काम शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को तो खुश होना चाहिए कि महिलाओं के जो आपने जो कमीशन बनाया गया है वो बेसिकली उसका पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है। तो इससे होना तो ये चाहिए था कि कहीं ना कहीं एक शाबाशी की उम्मीद हर व्यक्ति करता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उन्हें बधाई देते हैं, आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं। उल्टा हमें अगर इस तरीके से ये तोहफा मिला था तो कहीं ना कहीं वो हजम नहीं हो पा रहा था। तो मैं कहूंगी कि बतौर वकील भी आज न्यायपालिका में जो ये फैसला आया है, ये जो है न्यायालयों के प्रति, और जो भी हमारी जुडिशरी है, जो एक हमारा एक बहुत अहम स्तंभ है, उसके प्रति लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया है, और वहां से न्याय मिलने की जो द्वार है, मैं कहूंगी कि हर व्यक्ति आज चाहेगा कि न्यायपालिका ने जो फैसला दिया वो वाकई में काबिले हमारे सम्मान भी और उनकी तारीफ के काबिल भी है न्यायालय। चलिए, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी की प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेणु जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? रेणु भाटिया जी, चलिए, सवाल सुनने से पहले ही फोन कट गया है, हम दोबारा कॉल करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को महिला आयोग की, उससे कहीं ना कहीं एक अचानक से एक ये मैसेज गया कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक से इन दोनों ही महिलाओं को अपने पदों से हटा दिया गया। सुमन दैया जी, आपने पद पर रहते हुए भी काम किया और आप अभी भी सक्रिय हैं। तब से लेकर अब तक का जो दौर रहा, आपने उस अनुभव को आप बयां कीजिए कि तब से लेकर अब तक आपने क्या कुछ सीखा, कि क्या वाकई राजनीति इस हद तक जा सकती है कि महिलाओं को उनका काम करने से भी रोका जाता है, जबकि किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थन नहीं लिया गया या किसी राजनीति के मकसद से कोई काम नहीं किया गया, तो आपको लगता है कि हर जगह हर चीज के पीछे राजनीति छुपी हुई है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें जो कमीशन गठित हुआ था, उस समय उस कमीशन के जो कार्य हैं, जो उसकी रूपरेखा है, जो तैयार की गई, वो हमारे द्वारा तैयार नहीं की गई है, वो सरकारों द्वारा ही तैयार की गई। जो एक्ट, जो प्रावधान बनाए गए, किसी भी पद, आज हम हैं, कल पहले हमसे पहले भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन थे इन पदों पर, और हमारे बाद भी होंगे। लेकिन किसी भी पद को लेकर ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पीछे क्या राजनीति करनी, वो सब नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर आपका मकसद ये महिलाओं की, जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को न्याय कैसे मिले, आज महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन सब को रोकने के लिए कमीशनों को गठित किया गया था।
तो मैं ये कहती हूँ कि हमें सिर्फ नाम के लिए कमीशंस नहीं रखने हैं, और हमने शायद जो काम किया था वो इसी बात को लेकर किया था कि कमीशन सिर्फ एक नाम के तौर पर ना रहे, कमीशन को एक एक्टिव तौर से काम करना चाहिए ताकि वहां पर आने वाली जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें तुरंत न्याय मिल सके। लौटेंगे आपके पास। रेणु भाटिया हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेणु जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है। रेणु जी, एक फैसला लिया गया सरकार की तरफ से 10 महीने पहले, महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष सुमन दहिया और अध्यक्ष वहीं कमलेश पांचाल को पद से हटा दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया उस फैसले को, दोनों पदाधिकारियों को बहाल कर दिया है। क्या वजह है कि लगातार अदालती आदेशों में सरकार को फटकार लग रही हो, मसला चाहे कोई भी रहा हो, लगातार सरकार जो है वो कोर्ट के निशाने पर है? क्या वजह है कि जब फैसले लिए जाते हैं तो क्या उनकी समीक्षा या उनका दूरगामी परिणाम नहीं देखा जाता? क्या कहेंगे आप? सरकार जो है, कोर्ट जो है सर्वप्रिय है और वो सबके लिए माननीय आदेश है, और मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा इसको हम पार्टी तौर पर बात करें। कोर्ट के आदेश सभी पार्टियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए माननीय है, और हम भी कोर्ट का जो फैसला आया उसका सम्मान करते हैं। परंतु कहीं भी कानून में या कोई भी कोर्ट ये आदेश नहीं देती कि अगर आपके लिए कोई फैसला आया तो आप दोबारा अपील नहीं कर सकते या और उच्चतम स्थान पर अपील नहीं कर सकते। तो अगर हम ये सोचते हैं पर्टिकुलर व्यक्ति का सरकार भी या कोई भी किसी दायरे में अगर कोर्ट की शरण में जाता है तो वो अपनी अपील आगे भी कर सकता है। और हमें लगता है कि हमारी जो बात हम रखना चाहते थे, शायद कहीं अगर हमारे से कोई कमी रही या कोई बात हम कोर्ट को समझा नहीं पाए तो हम उसको दोबारा अपनी बात को रखने की, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से भी, आपकी सरकार की तरफ से भी एक बार फिर से कोर्ट तक के मामला ले जाया जाएगा? देखिए, अपनी बात रखने के लिए हम कोर्ट में दोबारा भी जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय भी अभी है कि हम अपनी बात रखें, और अभी हम समीक्षा करेंगे, पूरा फैसला हम पढ़ के उसके ऊपर समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर हम किस बात को दोबारा दोहराना चाहते हैं। बिल्कुल। रेणु जी फोन लाइन पर बने रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा भी जुड़ गए फोन लाइन पर। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है। महिला आयोग को जिस तरीके से बर्खास्त किया गया, दोनों पदाधिकारियों को पद से हटा दिया गया, लेकिन राहत की सांस अब इन दोनों पदाधिकारियों के लिए है कि इनको बहाल कर दिया गया है। क्या उस फैसले के पीछे आपको लगता है कि सरकार ने राजनीति की थी? आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कृष्णमूर्ति जी? देखिए, सरकार ने बदले की भावना से ये भंग किया था महिला आयोग, और जानबूझ के इनको हटाया था, और ये संवैधानिक, अनैतिक और टोटल गलत था। लेकिन कोर्ट ने आज न्याय किया है। सरकार को एक के बाद एक मुंह की खानी पड़ रही है। सरकार को कोर्ट के सामने बड़ा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने फैसले आज तक अच्छे फैसले तो कोई किए नहीं, सारे ही गलत फैसले किए हैं सरकार ने, और वो गलत फैसलों से इनको बार बार कोर्ट से फटकार मिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट ने न्याय किया है, और जो संवैधानिक पद पर बैठी थी ये हमारी दो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनको बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। ये महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के फायदे के लिए ये काम करेंगे। चलिए लौटेंगे आपके पास। सुमन दहिया जी, रेणु भाटिया जी कह रही हैं कि आगे हम इस फैसले की समीक्षा करके, ऐसा नहीं है कि हम पीछे रहने वाले हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे कोर्ट की तरफ। तैयारी है इस तरफ आप लोगों की भी? देखिए, मैं ये कहूंगी कि कोई लड़ाई लड़ने का मकसद नहीं है ये, और हमारे मन में कोई इस चीज की बात नहीं है कि हम कोई सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राइट सभी का है, जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर इस चीज को समझे और प्रॉपर वे से चला जाए, एक दूसरे के सहयोग से चलाए, क्योंकि ये महिलाओं का बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, और अगर सरकार महिला हितैषी है तो उनका राइट ये बनता है कि इस फैसले को मानते हुए और इसमें प्रॉपरली सहयोग करे हमारा, ताकि महिलाओं के को जो न्याय दिलाना है, पीड़िताओं को जो न्याय दिलाना है, जो पर्पस है महिला आयोग का, कमीशन का, उसको हक में सॉल्व करना है। तो अगर महिलाओं के लिए सरकार को काम करना है तो मैं कहूंगी कि इसमें उनको जो है और अच्छे से सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। सुमन जी हमारे साथ निशांत सिंह एनएलओ से। निशांत सिंह जी नमस्कार।
जी नमस्कार। निशांत सिंह जी, जिस तरीके से महिला आयोग को भंग कर दिया गया, दोनों पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने दोनों पदाधिकारियों को बहाल कर दिया है। आप इस पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं सरकार के उस स्टैंड को जो कि 10 महीने पहले लिया गया था? देखिए, मैं कहूँगा हाईकोर्ट ने ठीक फैसला लिया है। महिला आयोग होना चाहिए, महिला आयोग नहीं होना चाहिए, ऐसी आयोग होना चाहिए। वर्ग विशेष का हर एक का अलग से आयोग हो, और सिर्फ आयोग नहीं, सिर्फ नारा नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अपराध कंटिन्यू महिलाओं के खिलाफ उसी तरीके से चल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार चली गई, भाजपा की आ गई, लेकिन उसमें जो क्राइम था महिलाओं के खिलाफ, उसका रेट कम नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा आयोग बने दोबारा से, सरकार बनाए, हाईकोर्ट ने तो छूट दे दी, लेकिन ध्यान दिया जाए, नारा नहीं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो, और ये पता चले कि क्राइम जो महिलाओं के खिलाफ था वो कम हुआ है। ये रोज हमारे मीडिया चैनल आपके जो है ना जिस तरीके से ये बताते हैं कि क्राइम कम नहीं हुआ, और हम भी देखते हैं धरातल पे कि क्राइम महिलाओं के खिलाफ उसी तरह से जारी है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, महिला आयोग को पूरी पावर देनी चाहिए। पुलिस फोर्स यहाँ अलग से हो आयोग की, और यहाँ पुलिस फोर्स हमारी जो स्टेट की है उस पर ध्यान दे। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी और रेणु भाटिया जी, आप दोनों से हम बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के उस पार भी इसके पहलुओं पर हम रखेंगे चर्चा जारी कि आखिर ये फैसला किन कारणों से लिया गया, और आगे क्या ये लड़ाई और लंबी खिंचने वाली है, और अगर लंबी खिंचती है तो नतीजा क्या होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए विशेष। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है।
मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिफेंस एकेडमी। तो फरमान पर फजीहत की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें 10 महीने पहले राज्य की सरकार ने महिला आयोग को भंग कर दिया और दोनों ही महिला पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यानी अब कमलेश पांचाल और सुमन दहिया अपने पदों पर रहकर काम कर सकती हैं। लेकिन जो बातचीत चल रही है बीजेपी के तमाम नेताओं से, उनका ये भी कहना है कि समीक्षा की जाएगी इस फैसले की, और समीक्षा करने के बाद हो सकता है कि इस फैसले को आगे वो अदालत तक ले जाएगी। यानी अभी इसका द एंड नहीं माना जा सकता। सुमन दहिया खुद हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बनी हुई है। सुमन जी, जो रुख है बीजेपी का, जिस तरीके से कविता जैन भी ये कह रही है कि समीक्षा की जाएगी, रेणु भाटिया भी ये कह रही है समीक्षा की जाएगी, अभी द एंड नहीं माना जा सकता इस पूरे मामले का। देखिए, समीक्षा करना चाहते वो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज की समीक्षा। माननीय अदालत ने मेरे ख्याल से समीक्षा करके ही ये फैसला दिया है, और सिर्फ समीक्षा ही नहीं हुई, 10 महीने का जो टेन्योर रहा, जो हमारा केस चला, इस दौरान सरकार को भी पूरा मौका दिया गया। सरकार के जो नुमाइंदे थे, जिन्होंने एडीए साहब और जितने भी थे, उन्होंने मेरे ख्याल से सरकार से समीक्षा करके ही अपने जवाब कोर्ट में दायर किए होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई, हम ये नहीं चाहते कि हम सरकार से कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार को भी या जो भी आपके सामने बयानबाजी हो रही है, वो सब चीजों से हम नहीं चाहते कि ये सब हो। सिर्फ कमीशन का जो पहलू है और जो हम चाहते हैं महिलाओं के लिए काम करना, हम ये चाहते हैं सरकार उसमें सहयोग दे, और हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ताकि महिलाओं का, क्योंकि हमारा मकसद एक है कि महिलाओं के हित का, महिलाओं के कल्याण का, और महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए जो कार्य और गठन आयोग का किया जाए, तो वो कार्य हम करना चाहते हैं। हम कोई सरकार से लड़ाई इस मामले में नहीं करना चाहते। सुमन दहिया जी, क्या कुछ रहा कोर्ट में सरकार की तरफ से जो रुख रहा, क्या आप वो बता पाएंगी कि क्या जवाब उनकी तरफ से दिया गया, और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बेनिफिट्स आपके साथ रहे, आपके पक्ष की तरफ से रहे, जिसकी वजह से ये राहत की सांस फिलहाल आप ले पा रही हैं? देखिए, एक संवैधानिक पोस्ट, एक उसका एक्ट बना हुआ है, कमीशन का, वुमेन कमीशन एक्ट पारित किया गया था, और एक्ट में सभी चीजें निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक्ट से बाहर कोई भी कार्य सरकार करती है तो वो सही नहीं है, वो गलत है। सिर्फ ये जो फैसला लिया गया था, ये अकॉर्डिंग टू एक्ट नहीं लिया गया था, और जो टर्म्स और कंडीशंस सरकार ने बनाई थी हम दोनों के लिए, जो चेयरपर्सन वाइस चेयर, वो भी गलत बनाई गई थी। उन दोनों को हमने चैलेंज कर दिया था। सरकार ने सीधा सीधा ये पूछा गया था कि भाई इनके कारण बताए गए, सरकार के पास कोई इस बात को लेके जवाब नहीं था सही से, जिस वजह से ये हुआ कि न्यायपालिका में ये साबित हुआ कि ये जो हुआ था ये सही नहीं था। और मैं ये मानती हूँ कि ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और ये क्योंकि इसमें कोई मोटिव, हमारा ऐसा पर्सनल मोटिव ये नहीं है कि हमें पद की लालसा है। मैंने पहले भी बोला था, जब हम हटाए गए थे, जब हम पहले लगे थे, हमें पद की लालसा नहीं है, शायद किसी को हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारा मकसद महिलाओं की सेवा करना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, उनके लिए काम करना है। वो काम मैं पहले भी करती थी, वो आज
भी करेंगे, इस दौरान भी किया है। जो 10 महीने ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ गए हैं, हमने उस दौरान भी महिलाओं को मदद दी है जैसा दे सकते थे। इसके अलावा अगर आज ये फैसला आया है तो उसका मैं सम्मान करती हूँ और माननीय सरकार को भी इस चीज का फैसले को मानना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। आखिरी सवाल, आगे की तैयारी, क्या आप भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है या इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करती है तो आप लोगों की तैयारी, अपनी तरफ से पूरी तैयारी है? आप भी इस मसले को जहां तक सरकार ले जाना चाहेगी आप जाएंगी? मेरे ख्याल से कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो महिलाओं के हित में काम ना करे। तो अगर मैं ये कहूंगी कि अगर सरकार जाती है आगे तो ये सही तौर से माना जाएगा कि महिला हितैषी सरकार नहीं है, ये साबित हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी अगर जाते हैं तो वो तो फैसला उनका है, वो ले सकते हैं और उसके लिए हम भी तैयार हैं, उसमें कोई दो राय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन दहिया जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुमन दहिया ने अपना रुख साफ कर दिया है, सरकार से कोई लड़ाई नहीं चाहती है, लेकिन सरकार अगर इस मसले को आगे लेकर जाना चाहती है तो वो पीछे भी नहीं हटेंगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा झटका इस राज्य सरकार के लिए माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस फैसले की समीक्षा कैसे करती है सरकार और आगे का रुख क्या रहने वाला है। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।